जीनानाथ नाम का एक गांव था। उस गांव में एक गुरु रहता था जिसका मानना था दुनिया में कोई अपना नहीं है, सब दिखावा है और सब एक मतलब के लिए रिश्ते रखते हैं। उस गांव का एक लड़का जो काफी होनहार था, गुरु के पास रोज आके शिक्षा ग्रहण करता। गुरुजी उस लड़के को हमेशा यही कहते कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, अकेले आए हो अकेले जाना है। जो कोई भी तुमसे रिश्ता रख रहा है उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर है। वो गुरु अपने शिष्य को सत्य के रास्ते पर चलाना चाहते थे। गुरु चाहते थे कि शिष्य उनके पास रहे, शिक्षा ग्रहण करने के बाद लोगों को धर्म का ज्ञान दे। लेकिन शिष्य ये बात नहीं मानता था। वो हमेशा कहता कि गुरुजी मेरा परिवार है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अगर मैं सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाऊंगा मेरा परिवार जिंदा नहीं रह पाएगा। गुरु ने अपने शिष्य को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझा। उसके बाद गुरु ने सोचा कि कोई बात नहीं है, शिष्य को जब इस बात का पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है तो मेरे पास वो दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। एक बार वो शिष्य काफी दिनों तक अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने नहीं आया। बहुत दिन निकल गए। एक दिन वो शिष्य अपने गुरु के पास आता है। तब गुरुदेव कहते हैं, बेटा इतने दिन तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। उसके बाद शिष्य ने कहा, गुरुजी अब आपको मैं क्या बताऊं, मेरी शादी पक्की हो गई है और मैं उसी में व्यस्त हो गया था, इसलिए आपके पास आने का मुझे समय ही नहीं मिला। ये बात सुनने के बाद गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम्हारी शादी पक्की हो गई, अब तो तुम मेरी तरफ से गए। ये बात सुनने के बाद शिष्य को कुछ समझ नहीं आया। गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा कि अब तू मेरी तरफ से गया, मेरी तो सगाई हुई है, लेकिन मैं गुरुदेव को छोड़ूंगा थोड़ी ना। गुरुदेव के पास तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुझे आना ही पड़ेगा। लेकिन गुरुदेव इस बात को सही से समझते थे कि शिष्य समझदार होगा तो वो मेरी बात को समझ जाएगा। लेकिन वो नादान शिष्य ये बात नहीं समझ पाया कि गुरुदेव क्या भाव से कह रहे हैं। अब थोड़े दिन और गुजर गए। उसके बाद शिष्य काफी दिन तक गुरु के पास नहीं आया। गुरुदेव इंतजार करते रहे। बहुत दिन निकलने के बाद वो शिष्य वापस अपने गुरु के पास आया और गुरुदेव को जाकर कहा कि गुरुदेव मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है। ये बात सुनने के बाद गुरुदेव ने कहा, बेटा अब तो तुम अपने परिवार से गए। ये बात सुनने के बाद भी शिष्य समझ नहीं पाया कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद थोड़े और दिन अच्छे से चलता रहा और वो शिष्य हर रोज गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने आता रहा। थोड़े दिन बाद वो शिष्य काफी दिन तक गुरु के पास नहीं आया और एक दिन भागता हुआ गुरु के पास आया और एक डब्बे में मिठाई लेकर आया और कहा, गुरुदेव मुंह मीठा कीजिए, मेरे घर में बच्चा हुआ है। ये सुनने के बाद गुरुदेव ने कहा, बेटा अब तो तू खुद से गया। ये बात सुनने के बाद शिष्य का संयम खो गया और शिष्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं, कभी कहते हो मुझसे गया, कभी कहते हो तुम अपने माँ बाप से गया और अब कह रहे हो कि तुम खुद से गए, इन सब बातों का क्या मतलब है। उसके बाद गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि जब तेरी सबसे पहले सगाई हुई तो मैं बताना चाहता था कि अब तू मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि अब तेरी सगाई हुई है, घर गृहस्थी बसने वाला है। अब तू मेरी बात ना मानकर अपने परिवार की बात मानेगा। दूसरी बार जब तू मेरे पास आया और तुमने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है तो मैंने कहा तुम अपने माता पिता से गए, क्योंकि अब तेरी शादी हो गई है तो तेरी बीवी घर पर आई होगी। अब तू बीवी की बात मानेगा ना कि अपने माँ बाप की, इसलिए तुम अपने माँ बाप से गए। अब तुम मिठाई लेके आए हो कि तुम्हारे घर बच्चा हुआ है। तो बेटा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिस आदमी की औलाद हो जाती है वो खुद से चला जाता है, क्योंकि अब उसे अपने औलाद के लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी, ना कि वो अपने लिए भागदौड़ करेगा। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, पैसा कमाएगा, धन इकट्ठा करेगा और अपने बच्चों के बारे में सोचेगा। इतना सुनने के बाद वो शिष्य कहता है, गुरुदेव आप ये क्या कहना चाहते हैं, आप मेरा घर गृहस्थी बिगाड़ना चाहते हैं। मेरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है, ना तो मैं अपने माता पिता से गया हूँ ना मैं खुद से। मेरा परिवार मेरे लिए जान दे सकता है, आप ये क्या गलत मुझे बता रहे हैं। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं, बेटा यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। इंसान दुनिया में अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। कोई किसी से प्रेम भाव नहीं रखता, बस उसके पीछे स्वार्थ जुड़ा होता है, कोई ना कोई लाभ जो तुमसे जुड़ा है। और यदि तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम एक काम करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, तुम्हारे सामने सच्चाई आ जाएगी। इसके बाद गुरु कहते हैं, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा परिवार तुमसे प्रेम करता है तो आज तुम घर जाना और समाधि लगाकर सो जाना। तुम्हारे घर वालों को ऐसा लगना चाहिए कि तुम मर चुके हो। उसके बाद मैं आऊंगा और तुम्हारे सामने सबका भांडा फोड़ दूंगा। उसके बाद वो शिष्य कहता है, ठीक है गुरुदेव, यदि आप कहते हैं तो मैं ऐसा ही करता हूँ। आपको भी पता चल जाएगा कि मेरा परिवार मुझसे कितना प्रेम करता है। उसके बाद वो शिष्य
घर जाकर समाधि लगाकर सो जाता है और पूरे परिवार को ऐसा लगा कि बेटा खत्म हो चुका है। पूरे परिवार में दुख की लहर दौड़ गई। सब रोने लगे, बीवी भी रोने लगी, माँ बाप भी रोने लगे, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब आ चुके थे। सब उनके पास बैठकर जोर जोर से रो रहे थे। ये देखकर शिष्य को अच्छा लगा कि मेरा परिवार मुझसे कितना प्रेम करता है। आज गुरुदेव को भी पता चल जाएगा मैं जो कह रहा था वो सत्य है। उसके बाद परिवार से कोई आदमी कहता है, इनके गुरुदेव पास में ही रहते हैं, इनके गुरुदेव को बुलाते हैं, शायद वो कुछ करके अपने शिष्य को जिंदा कर दे। इसके बाद घर का एक सदस्य गुरुदेव को बुलाता है और गुरुदेव वहां आकर शिष्य का पूरा जांच करते हैं। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं, यह शिष्य जिंदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम करो। एक गिलास के अंदर गर्म दूध लेके आओ और उसके अंदर थोड़ा सा घी और देसी शक्कर डाल दो। उसके बाद माता पिता एक गिलास के अंदर दूध, घी और शक्कर डालकर ले आते हैं और गुरुदेव को दे देते हैं। गुरुदेव ऐसे ही झूठ मूठ का कोई मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद कहते हैं, आप पूरा परिवार यहाँ पर बैठे हो, अब मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। देखो, इस गिलास में मैंने एक मंत्र फूंका है। इस गिलास को जो भी पिएगा वो आदमी मर जाएगा, लेकिन ये बच्चा जिंदा हो जाएगा। उसके बाद वो गुरुदेव वो गिलास उनके माता को देते हैं और कहते हैं, माता जी आप तो बूढ़े हो चुके हैं, वैसे भी थोड़े दिन बाद आप जाने वाले हो। आपकी बेटी की जिंदगी अभी बहुत बाकी है, इसलिए दूध आप पी लीजिए ताकि आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। आप तो वैसे भी जाने वाले हो। उसके बाद शिष्य की माता कहते हैं, गुरुदेव आप ये क्या कहना चाहते हैं? बेटा तो अपनी करनी से गया है, लेकिन यदि मैं चली जाऊंगी तो मेरे पति का कौन देखभाल रखेगा? ये तो अभी बूढ़े हैं। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं ये काम नहीं कर सकती। भले ही वो मेरा बेटा था, लेकिन वो तो अपनी मौत गया है, मैं उसके पीछे कैसे जा सकती हूँ? ये बात वो शिष्य सुनता है। शिष्य को बहुत दुख होता है। उसके बाद गुरुदेव वही गिलास शिष्य के पिताजी के पास ले जाते हैं और कहते हैं, पिताजी आप तो बूढ़े हो चुके हैं, आपका बेटा जवान है, वो जिंदा हो जाएगा और आपको तो वैसे भी थोड़े दिन में जाना है, आप दूध पी लीजिए। उसके बाद उस शिष्य के पिताजी कहते हैं, गुरुदेव कैसी बात करते हैं, मेरा तो अभी बहुत काम बाकी है, मुझे तो अभी सभी बेटों का बंटवारा करना है, अभी तो दान पुण्य भी नहीं किया, अभी तो हमने सही तरीके से जिया भी नहीं, अभी बुढ़ापे में मेरा सुख आया है, बेटा गया तो गया, मैं तो अपने बेटे के पीछे नहीं मर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। ये बात सुनने के बाद शिष्य को और भी ज्यादा दुख हुआ। उसके बाद गुरुदेव उसकी पत्नी के पास गए, क्योंकि पत्नी बहुत विलाप कर रही थी। पत्नी ये कह रही थी, भगवान आपने क्या कर दिया, इसकी जगह आप मुझे ले जाते तो कितना अच्छा होता। उसके बाद गुरुदेव वो दूध को पत्नी के पास ले जाते हैं और कहते हैं, बेटा तू तो पतिव्रता है, तुम ये दूध पी लो, तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा और पूरे आसपास के इलाके में ये नाम हो जाएगा कि एक पत्नी अपने पति को जिंदा करने के लिए अपनी जान दे दी। उसके बाद वो पत्नी कहती है, गुरुदेव कैसी बातें करते हैं, मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, एक बच्चा हुआ है, मैं अपनी जान थोड़ी ना दे दूंगी। अभी इतना प्रेम भाव हमारे बीच नहीं हुआ था कि मैं उनके लिए जान दे दूं। नहीं नहीं गुरुदेव, भले ही यहाँ पर मेरा घर गृहस्थी नहीं बसेगी तो किसी दूसरे के घर में बसेगी, मैं तो वहां चली जाऊंगी। गुरुदेव मैं ये काम नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद शिष्य को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि जो पत्नी मुझसे ये कहती थी मैं आपके लिए जान दे सकती हूँ, आज वो इस बात के लिए मना कर रही है। इसके बाद गुरुदेव कहते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग यदि दूध नहीं पीते हैं तो आप कहो तो मैं ये काम कर सकता हूँ। यदि मैं ये दूध पी लूंगा तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद घर के सारे सदस्य दौड़कर गुरु के पास आते हैं। कहते हैं, गुरुदेव आप ये काम कर दीजिए, आप तो काफी बूढ़े हैं, आपके पीछे हम बड़ा भंडारा कराएंगे, ऐसा भंडारा आसपास के गांव में कभी नहीं हुआ होगा, आप ये काम कर दीजिए, हम आपका पूरी जिंदगी गुणगान करेंगे। उसके बाद गुरुदेव मन में सोचते हैं कि कितने स्वार्थी लोग हैं, खुद नहीं कर सकते और मुझसे ये काम करवाना चाहते। लेकिन गुरुदेव को यह पता था कि इस दूध के अंदर तो कुछ नहीं है, ये पिएगा तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होगा, लेकिन ये मूर्ख लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं। उसके बाद गुरुदेव वो दूध पी लेते हैं और अपने शिष्य को कहते हैं, तुम भी खड़े हो जाओ, तुम्हें भी पता चल गया होगा कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं और कितने लोग तुमसे प्रेम करते हैं। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं, अब मुझे अपनी झोपड़ी में छोड़ दीजिए, अब मैं वहीं जाकर मरना चाहता हूँ। उसके बाद गुरुदेव अपनी झोपड़ी में चले जाते हैं। शिष्य जैसे ही खड़ा होता है वो भी गुरु के पीछे भागता हुआ गुरु के झोपड़ी में जाकर गुरु के चरणों में गिर पड़ता है। कहता है, गुरुदेव आपने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, मैं ऐसी मोह माया में फंस गया। मुझे लगा मेरा परिवार मुझसे प्रेम करता है, लेकिन ये तो सब एक झूठ था, छलावा था। मुझे लोभ था उन लोगों से, जब तक मैं पैसे कमा रहा था वो लोग मुझसे प्रेम करते थे। आज जब मर गया तो मुझे जिंदा करने के लिए वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो दूध तक नहीं पी रहे थे और पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे
कि हम आपके लिए जान दे सकते हैं, हम आपके लिए दुनिया से लड़ सकते हैं। और आज मेरे सामने ये सच्चाई आई है। गुरुदेव, मुझे बहुत दुख हुआ है, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। उसके बाद गुरुदेव कहते, बेटा सत्य का रास्ता ही सबसे बड़ा है। जाओ दुनिया के अंदर सत्य को फैलाओ, लोगों को सही रास्ते पर चलना सिखाओ और उनको कहो कि ये लोभ, ये माया, ये प्रेम का माया जाल तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, कोई उसका साथ नहीं दे सकता। इस दुनिया में झूठे प्रेम में मत पड़ो, सत्य को चुनो और सत्य पर चलो, वही तुम्हारा मोक्ष मार्ग है। उसके बाद वो शिष्य सब कुछ छोड़ के गुरु के कहे अनुसार चलना शुरू कर देता है। दोस्तों, हमें भी ऐसे लोगों को, ऐसे झूठे लोगों को पहचानने की जरूरत है। हमें सही रास्ते पर चलने की जरूरत है, जो सत्य का मार्ग है, जो हमारी जिंदगी का मकसद है। हमें उस पर चलना चाहिए। आजकल लोग इतनी सरलता से झूठ बोलते हैं, इतनी सरलता से अपना बनाने की कोशिश करते हैं कि हम उसको पहचान ही नहीं पाते। हमें उनको पहचानने की जरूरत है, उसके बाद ही हम सत्य के रास्ते पर चल सकते हैं।